हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम करेंगे सेकंड चैप्टर जिसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूज़िक और आज हम इस चैप्टर का सेकंड पार्ट करेंगे जिसका नाम है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां। तो जिस म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट को आज हम शहनाई के नाम से जानते हैं, इससे पहले इसे पुंगी के नाम से जाना जाता था और जो शहनाई है उसको उसका नाम जो है शहनाई कैसे पड़ा ये हम इस चैप्टर में जानेंगे। ये पुंगी जो थी एक म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट था, इसमें ही कुछ चेंजेस करके इसका नाम शहनाई रखा गया। तो इस चैप्टर हम जानेंगे किस तरीके से एक पुंगी को जिस जो कि म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट था और उसकी जो आवाज़ थी बहुत कर्कश श्रील मतलब कानों को चुभने वाली थी और किस तरीके से जो औरंगज़ेब था उसने इस पर बैन कर दिया। और जो इस म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट को बजाने वाले लोग हुआ करते थे उसमें से एक पर्सन था जो कि बार्बर था, नाई था और उसने इसमें चेंजेस कर कर यानी कि उसकी जो पुरानी परंपरा थी इस म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट को कहीं लोग ख़त्म ना कर दें, तो इसमें कुछ चेंजेस कर कर इसने इस म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट का नाम रख दिया शहनाई। तो यही हम जानेंगे इस चैप्टर में कि इसका नाम शहनाई कैसे पड़ा और शुरुआत इसकी कैसे हुई। सम्राट औरंगज़ेब ने महल में पुंगी नाम का जो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट था उसको बजाने से मना कर दिया, यानी उसे पूरा को पूरा बैन कर दिया क्योंकि इसकी जो आवाज़ थी बहुत कर्कश और तीखी थी, कानों को चुभने वाली थी। और फिर क्या होता है कि इसी तरीके से जो कानों में चुभने वाली आवाज़ देने वाले जो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट थे और भी जितने भी जो लोग बजाया करते थे उन सब का जो नाम है वो पुंगी पड़ गया। और क्या होता है कि साथ के साथ वो दिखने में भी उसी की तरह होते थे, तो उनका नाम भी पुंगी दे दिया, यानी कि जिनकी आवाज़ कर्कश तीखी थी उनका भी नाम और जो कि दिखने में पुंगी की शेप में होते थे उनका भी जो नाम है पुंगी रख दिया गया क्योंकि इसे औरंगज़ेब ने बैन कर दिया है, इसलिए अब इसे कोई नहीं बजाएगा। और शायद ही किसी ने सोचा होगा कि इस पुंगी का रिफॉर्मेशन होगा, यानी कि इसे दोबारा किसी नई शेप में नए म्यूज़िक साउंड के साथ इसे लाया जाएगा। तो एक पेशेवर संगीतकारों के परिवार से संबंधित यानी प्रोफेशनल म्यूजिशियन से फैमिली से रिलेटेड एक बार्बर था। वो क्या करता है, पुंगी से निकलने वाला जो साउंड है उसको चेंज करने की, उसमें कुछ सुधारने की कोशिश करता है और जो नाई है उसकी पहचान सम्राट के कोर्ट यानी कि उसके महल तक अच्छे से होती है। तो वो क्या करता है कि प्राकृतिक जो खोखला तना होता है, ये नेचुरल जो खोखला तना जो है एक बाँस की तरह आप मान लो, तो उसी की तरह होता है वो। और उसमें क्या करता है, पुंगी की तुलना में वो थोड़ा-सा मोटा और लंबा होता है और उसको लेता है और उसमें क्या करता है 7 छेद कर देता है और उन छेदों को कभी बंद, कभी खोलकर उसमें जो है म्यूज़िक साउंड को बजाने की कोशिश करता है। फिर देखता है कि उसकी जो साउंड है धीमी पर बहुत प्लीज़ेंट साउंड है। और और जब ये म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बन के तैयार हो जाता है तो नाई क्या करता है, ये जो बार्बर होता है वो क्या करता है, सम्राट के यानी उस किंग के कोर्ट में लेके जाता है उसे बजाता है और लोगों को उसकी जो साउंड है बहुत पसंद आती है। अब इसको नया नाम दिया जाना था, यानी इस म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट को एक नया नाम दिया जाना था। तो कहानी ऐसे शुरू होती है क्योंकि इसे सबसे पहले सम्राट के कोर्ट में बजाया गया था, यानी कि शाह के कमरे में बजाया जाना था। शाह यानी सम्राट, उसके कमरे में बजाया गया था और इसको बजाने वाला एक नाई था, इसलिए इस संयंत्र यानी कि इस म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट का नाम शहनाई रख दिया गया। और अगर इस म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट में चेंज नहीं किए जाते जो पुंगी था और उसको जब चेंजेस करके नाम शहनाई दे दिया गया तो शायद ही आज हम इसे कभी जान पाते कि ऐसा भी कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट था। और उसके बाद क्या होता है, ये इतना फ़ेमस हो गया कि जितने भी शहनाई की जो ध्वनि है, जो साउंड है वो मांगलिक कार्यों में और जो शादी-विवाह और मंदिरों में बजाया जाने लगा। और उत्तर भारत की यानी साउथ इंडिया की जितनी भी शादियाँ हैं उन पर तो ये बजाना कंपल्सरी ही होता है। और पुराने समय में राजा के दरबार में पारंपरिक तौर पर 9 वाद्य यंत्रों यानी नौबत का अंग भी माना जाता है। 9 वाद्य यंत्र यानी कि 9 म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट एक साथ बजाए जाते हैं, उसमें से एक जो है शहनाई भी थी। कुछ समय पहले इसका प्रयोग जो है केवल मंदिरों, विवाह में ही होता था, पर इसे शास्त्रीय मंच पर लाने वाला जो एक पर्सन फ़ेमस हुआ, उनका नाम था उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने शहनाई को एक अलग पहचान दी। 5 वर्ष की एज में बिस्मिल्लाह खां बिहार की डुमरांव नाम की एक प्राचीन रियासत में एक तालाब के पास गिल्ली डंडा खेला करते थे और वहाँ जो है लगातार रूप से एक मंदिर हुआ करता था जिसमें वो गाना गाते थे। मंदिर का नाम है बिहारी मंदिर, जिसमें भोजपुरी चेत गीत गाते थे और उसे गाने के बाद उन्हें 1.25 किलो का लड्डू दिया जाता था जो कि स्थानीय राजा द्वारा दिया गया एक इनाम होता था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म 21 मार्च 1916 में हुआ था और उन्होंने बिहार की एक प्रसिद्ध म्यूजिशियन फैमिली में जन्म लिया था। उनके दादा रसूल बख्श खां भोजपुरी नरेश के दरबार में शहनाई नवाज थे। उनके पिता पैगंबर बख्श और जितने भी उनके पूर्वज रहे थे वो महान शहनाई वादक थे।
उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने बहुत छोटी ही एज में शहनाई को बजाना सीखना शुरू कर दिया था। जब वो 3 साल के थे तो उनकी मॉम जो थी उनको उनके मामा के घर यानी बनारस ले गईं और वहाँ बिस्मिल्लाह खां ने अपने मामा को शहनाई का जो अभ्यास है यानी वो जो प्रैक्टिस करते थे उसके मामा, तो वो उनको देखते थे और बहुत ज़्यादा मोहित हो जाते थे। और फिर वैसे भी जो उनके मामा जी थे, उनका नाम था अली बख्श और वो वाराणसी के विष्णु जी के मंदिर में शहनाई बजाने वाले के रूप में काम किया करते थे। और फिर बिस्मिल्लाह खां जी ने भी उनके साथ वहाँ जाना शुरू कर दिया। और उसके बाद जब भी अली बख्श शहनाई बजाते थे तो बिस्मिल्लाह खां घंटों तक उन्हें देखते रहा करते थे। और उसके बाद उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के दिल में भी ऐसा लगा कि उन्हें भी ये चीज़ें सीखनी चाहिए। फिर उन्होंने क्या किया कि धीरे-धीरे जब उनके मामा जी इस इंस्ट्रूमेंट को यानी शहनाई को जब बजाते थे तो वो उन्हें देखा करते थे। फिर उन्होंने भी उसको कैसे बजाया जाता है, उसमें कैसी-कैसी ट्यून बजाई जाती हैं, उन सब की प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। और जल्दी ही वे बालाजी और मंगला मैया के मंदिर और गंगा के तट के पास जो है अपनी प्रैक्टिस किया करते थे। और उन्हें गंगा जी के पास बैठकर अपनी प्रैक्टिस करना इतना अच्छा लगता था, इतने मोहित हो जाते थे, मतलब इतने खो जाते थे शहनाई बजाने में कि उन्होंने बहुत सारे रागों की रचना कर दी जो कि शहनाई पर बजाना पॉसिबल था ही नहीं। और जब उस्ताद बिस्मिल्लाह खां 14 साल के थे, तब वो अपने मामा जी के साथ इलाहाबाद संगीत सभा में गए और वहाँ जब सभा खत्म हो जाती है तो उस्ताद फ़याज़ खान जो हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की पीठ थपथपाते हैं और कहते हैं कि मेहनत करो, आगे ज़रूर बढ़ोगे यानी सफल ज़रूर होगे। और 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो के खुल जाने के बाद उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को एक नया अवसर मिला और वो जल्दी ही बहुत ज़्यादा लोकप्रिय और सबसे ज़्यादा सुने जाने वाले शहनाई वादक बन गए। और जब भारत ने 15 अगस्त 1947 को आज़ादी प्राप्त की यानी जब उसे आज़ादी मिली तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की आज़ादी का सबसे पहले अपनी शहनाई से स्वागत किया। उन्होंने लाल किले से राग काफ़ी गाया जिससे कि जो ऑडियंस थी उन सब का दिल उन्होंने जीत लिया। और उस समय वहाँ महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू मौजूद थे जिन्होंने बाद में भाग्य से भेंट वाला भाषण दिया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने भारत में और विदेशों में कई अपनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस दी हैं कि सबसे पहली विदेशी यात्रा थी अफ़गानिस्तान की, जहां ज़हीर शाह यानी कि अफ़गानिस्तान का जो किंग था वो उनसे इतना इम्प्रेस्ड हुआ कि उसने प्राइसलेस पर्शियन कारपेट और बहुत सारे जो गिफ्ट हैं उनको दिए। और इसी तरीके से फ़िल्म निर्देशक विजय भट्ट ने भी मेले में बिस्मिल्लाह खां का जो शहनाई वादन है वो सुना और वो उनसे इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी फ़िल्म का नाम ही गूंज उठी शहनाई रख दिया। और ये फ़िल्म बहुत ज़्यादा लोकप्रिय भी हुई और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की रचना जो थी एक दिल का खिलौना हाय टूट गया ने देश भर का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। यानी कि ये सब जो है बहुत ज़्यादा फ़ेमस हो गया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बताते हैं फिल्म जगत में इस भारी सफलता के बावजूद बिस्मिल्लाह खां का फिल्म संगीत का जो प्रयास था वो केवल 2 फिल्मों तक ही रहा। विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और संधि अपन्ना। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कहते हैं कि मैं फिल्म जगत की बनावटपन और तड़क-भड़क के साथ समझौता नहीं कर सकता। वह पूरे ज़ोरदार ढंग से इस बात को कहते हैं। यानी कि उन्हें ज़्यादा इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। वो अपने सीधे-साधे जो शहनाई के जो परफॉर्मेंस होते थे उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हुआ करते थे। इसलिए वो इस बात को कहते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को इनाम और पहचान तेजी से और भारी गिनती में प्राप्त होने लगे। बिस्मिल्लाह खां सबसे पहले भारतीय बने जिन्हें यूएसए के लिंकन सेंट्रल हॉल में परफॉर्मेंस के लिए बुलाया गया। उन्होंने वर्ल्ड एक्सपोजिशन में, कैन्स आर्ट फेस्टिवल और ओसाका ट्रेड फेयर में भी भाग लिया। वे अंतर्राष्ट्रीय रूप से इतने प्रसिद्ध हो गए कि तेहरान में एक ऑडिटोरियम का नाम भी उनके नाम पर रख दिया गया जिसका नाम था शहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। साथ साथ उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिले, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण। और 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत का सर्वोच्च भारत रत्न प्रदान किया गया। और इस खुशी की चमक उनकी आंखों में देखी जा सकती थी। वे कहते हैं कि मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को संगीत सिखाओ, ये हिंदुस्तान की मूल्यवान परंपरा है और अब तो पश्चिम वाले भी हमारा संगीत सीखने आ रहे हैं। विश्व भर की यात्रा करने के बाद भी साथ बिस्मिल्लाह खां को बनारस और डुमराव से बहुत ज़्यादा लगाव है और वो कहते हैं कि ये जो 2 नगर हैं वो संसार के सबसे अद्भुत नगर हैं।
एक बार तो उनके एक स्टूडेंट ने कहा कि आप अमेरिका में ही शहनाई के स्कूल के हेड बन जाएं, मैं आपके लिए बनारस के जितने भी मंदिर हैं उन सब की हूबहू यहाँ नकल बना दूंगा, यानी कि वहाँ का एनवायरनमेंट जो है मैं आपके लिए यहाँ ले आऊँगा। पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कहते हैं, क्या तुम गंगा को भी उठाकर यहाँ लेके आ जाओगे? और उन बातों को याद करते हुए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कहते हैं, जब मैं विदेश में होता हूँ तो हिंदुस्तान को याद करता हूँ, और जब मैं मुंबई में होता हूँ तो मैं केवल वाराणसी और पवित्र गंगा को याद करता हूँ, और जब मैं वाराणसी में होता हूँ मैं डुमराव के अद्भुत मठ की कमी को महसूस करता हूँ। और इन सब चीज़ों से पता चलता है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जो जीवन है अपने देश को लेकर कितना समर्पित है। यानी कि ये सब चीज़ें उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जो देश प्रेम है उसको दिखाती हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जीवन भारत की समृद्ध भारतीय सांस्कृतिक विरासत का एक सर्वोच्चतम उदाहरण है। यहाँ हमारा चैप्टर जो है ख़त्म होता है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूँ कि यहाँ बनारस और वाराणसी जो बोला गया है, ये दोनों एक ही हैं। पहले इसे बनारस कहा जाता था, अब इसे वाराणसी बोला गया है। इसके साथ ही यहाँ एक छोटी-सी कन्वर्सेशन दी गई है शेखर गुप्ता और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बीच, तो वो भी मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। जिसमें शेखर गुप्ता पूछते हैं, "जब बँटवारा हुआ तो क्या आपने और आपके परिवारजनों ने पाकिस्तान जाने की नहीं सोची?" तो इस पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कहते हैं, "ईश्वर ना करे कि मैं बनारस छोड़ूँ, कभी नहीं। एक बार मैं पाकिस्तान गया था, मैंने सीमा केवल इसलिए पार की थी कि मैं कह सकूँ कि मैं पाकिस्तान गया था। मैं केवल 1 घंटा रहा, मैंने पाकिस्तानियों को नमस्कार कहा और भारतीयों का वालेकुम सलाम कहा।